अध्याय 9 म्रियमाण कृत्य वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, आपने आतुर काल का दान विस्तार पूर्वक कहा। हे प्रभु, मरते हुए प्राणियों के कृत्य को इस समय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, देह त्याग कालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूं, जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्मवश अपने शरीर त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनाएं, उसमें तिल को फैलाकर कुश डालें, तब श्वेत आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करें। पाप, दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है। उसके समीप मरने से प्राणी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहां पर विद्यमान है, वहां मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, वह ग्रह तीर्थ रूप है। उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निस्संदेह विष्णु लोक को ही जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे स्वेद पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये बहुत पवित्र हैं। इस कारण तिलों से असुर, दानव, दैत्य भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इससे उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग नोक में शंकर देव स्थित हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित हैं। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र या अर्पित नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिए हुए और दर्भ के बिछौने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावें। अंतरिक्ष को त्याग करें। भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि, ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडल करें। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है, और जो लिपी जाती है वह फिर लिपने से पवित्र होती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन, इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर से ना करावें। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें। फिर शालिग्राम स्वरूप विष्णु चरणामृत पिलावें। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलाएं। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्थान दान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले या गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है, वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा, यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों, हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है।
इसलिए संसार से तरने वाले उसी जल को पीवें। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णुपुर को ही जाता है और पृथ्वी पर कभी उत्पन्न नहीं होता। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं, वे भी मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवें। इसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक था, वह आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पड़ता है, वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति मरने के पश्चात होती है। हे गरुह, प्राणों की यात्रा के समय मरने अनशन व्रत करें और विरक्त द्विज मात्र तो आतुर संन्यास लेवें। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक को जाता है, भूमि पर फिर कभी उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। मुख, आंख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं। और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब शरीर से अलग होते हैं, तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है। इसी प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है। और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है? पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी है और शिव रूपी भी है, नित्य ही मुक्त, जगत का साक्षी रूप, अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ, काम प्रेम आदि तथा कर्म रूपी कोश से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किंकणी जाल की माला वाले विमान को लेकर चलते हुए चामरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाला देवता के दूत कृतकृत्य प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। वह महानुभाव पुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला, रत्न जड़ित आभूषणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता है। इति 9वां अध्याय समाप्त।